युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और सारथी कृष्ण के बीच जो वार्तालाप हुए थे उसी को चित्र और शब्दों से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश। कृष्ण कहते हैं, तुम धन्य हो अर्जुन, तुम धन्य हो। इस क्षण जिस परम अवस्था में तुम पहुंच गए हो, उस अवस्था में युगों युगों में कोई महात्मा मेरे विशेष कृपा से पहुंच पाते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस क्षण में तुम केवल एक प्रकाश पुंज हो जिसे मैंने अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। कोई लालसा, कोई कामना अब तुम्हारे अंदर नहीं रही। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ हूं। कृष्ण कहते हैं, क्या कह रहे हो अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, अपनी ज्योति से मेरे अंतर को प्रकाशित कर दिया है, परंतु आपकी ज्योति का तेज मेरे समस्त कामनाओं को भस्म नहीं कर सका। अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है जो मरी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है जिसे मेरी ज्योति की तेज भी भस्म नहीं कर सका? अर्जुन कहते हैं, आपके दर्शन की। कृष्ण कहते हैं, मेरे साक्षात दर्शन तो कर रहे हो। अर्जुन कहते हैं, नहीं भगवान, इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप की दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आपकी भिन्न भिन्न गुणों की, आपके भिन्न भिन्न रूपों की व्याख्या सुन चुका हूँ। भिन्न भिन्न अवतारों में भी आपके भिन्न भिन्न रूप हुए हैं। मैं उन सब रूपों को, उन सब गुणों को एक साथ एक ही समय में देखना चाहता हूँ। हे समस्त सरासर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें सर्वदा अपना सखा कहा है। मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ, परंतु इस विराट स्वरूप के दर्शनों का तेज तुम्हारी आंखें नहीं सह सकेंगे। हे अर्जुन, तुम्हारी दृष्टि की झोली इतनी बड़ी नहीं कि जिसमें मेरे संपूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। अर्जुन कहते हैं, मेरी नेत्रों की झोली छोटी है, परंतु आपकी करुणा, आपकी दया तो छोटी नहीं है। सच्चा दाता एक याचक की छोटी झोली को देखकर अपना दान कम नहीं करता। उसी प्रकार हे अपरंपार, मुझे वो नेत्र प्रदान करो जिनसे मैं आपका विराट रूप की दर्शन कर सकूं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चे भक्त के भांति आज तुमने भगवान को हरा दिया। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आज तुम्हारे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे इस दुर्लभ रूप को देखकर निहाल हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें वो नेत्र प्रदान करता हूँ जो इस विराट रूप को दर्शन कर सके। अर्जुन भयभीत होकर कहते हैं, हे महाविराट स्वरूप, महाविकराल रूप, हे परम देव, आपके इस विशाल आकृति को देखकर मैं आश्चर्यचकित और भयग्रस्त हो रहा हूँ। स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक तक केवल आपका ही विशाल और विकराल रूप दिखाई दे रहा है। मेरे दिव्य दृष्टि की सीमाओं से परे आप हैं। आपके अस्तित्व कहाँ से आरंभ होता है
और कहाँ समाप्त होता है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया मुझे समझाइए, आप कौन हैं? हे महाबाहु, आपका उग्र प्रकाश अपनी तेज द्वारा सब इस जगत को कपा रहा है। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बताइए कि ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम पर अनुग्रह करके मैंने अपनी लौ शक्ति के प्रभाव से मेरे इस परम तेजो में अनादि और अनंत रूप का दर्शन तुझे करा दिया है। ये जो सीमा रहित विराट रूप जो तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने इसे किसी को नहीं दिखाया है। तुम पर केवल स्नेह के कारण मैंने तुझे ये रूप के दर्शन कराए हैं। तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। हे पांडव पुत्र, मेरी ओर देखो। मैं समस्त लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। मेरे मुंह में प्रति क्षण हजारों सृष्टियाँ विलीन होती रहती है और मेरे ही मुंह से लाखों ब्रह्मांड प्रकट होती रहती है। मैं जब चाहता हूँ इन्हें बना लेता हूँ, जब चाहता हूँ बिगाड़ देता हूँ। मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। हे भक्त, इस समय मैं तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करके जो विराट रूप धारण किया है, वो रूप केवल तुम्हारे समझने के लिए संपूर्ण है। तुम मेरे अस्तित्व को ना अपनी बुद्धि से समझ सकते हो, ना दिव्य दृष्टि से मेरे संपूर्ण रूप के पूर्ण दर्शन कर सकते हो। तुम्हारी सारी कल्पनाएं मेरे संपूर्ण अस्तित्व को देखने में असफल हो जाएंगे। हाँ, केवल भक्ति से तुम मेरे असीम विशालता का आभास कर सकते हो, केवल आभास। इसीलिए केवल श्रद्धा और भक्ति से मेरे इस रूप को अपने हृदय में धारण करो और इस भय और व्याकुलता का त्याग करके केवल मेरे नाम का स्मरण करो। अर्जुन कहते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।